अभी हम आज क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। उसमें हम लोग इसके पार्ट्स ओवरऑल पहले पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, ये जो पढ़ी है ये ओवरीज है। फिर इसके बाद ये सारा फेलोपियन ट्यूब, फिर यूट्रस आ जाता है, और उसके बाद अंदर हमारे पास होता है सर्विक्स और विजाइन। उसके अंदर पार्ट्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम यूट्रस के पार्ट्स पढ़ें तो ये हमारे पास इसका फंडस है, ये ओवरऑल सारी बॉडी है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है सिरेटेड सा, ये हमारे पास सर्विक्स है, और नीचे क्या है, ये सारा विजाइना है। तो जो सर्विक्स के अंदर जहाँ से ओपन हो रही है हमारे पास यूट्रस की बॉडी, इसको हम कहते हैं इंटरनल ऑस। और जो जहाँ से सर्विक्स ओपन हो रहे हैं इनटू विजाइना, इसको हम कह रहे होते हैं एक्सटर्नल ऑस। ये विजाइना है, विजाइना के हमारे पास फिर फॉर्निक्स बनते हैं जैसे ही सर्विक्स उसके अंदर ओपन होता है। तो हमारे पास जो लंबा वाला है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर फॉर्निक्स, और इसको जो छोटा है एंटीरियर फॉर्निक्स। इसके बाद ये सारे विजाइना है। पीछे पड़ा होता है हमारे पास रेक्टम, और आगे पड़ा होता है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हमारे पास कवरिंग होती है इसके भी पेरिटोनियम की। तो इससे सेपरेटेड कैसे होता है, रेक्टम से सेपरेटेड होता है थ्रू रेक्टो यूट्राइन पाउच, और इसको पाउच ऑफ डगलस भी कहते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे पास अगर ये मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट होता है वुमेन के अंदर, फ्लूइड यहाँ पे जमा होता है। तो उसको अगर हमने सर्जरी नहीं करनी होती तो यहाँ से सिंपल नेडल घुसा के यहाँ से सारा इसका निकाल लेता है फ्लूइड। उसके बाद ये वाला पाउच जो हमारे पास ब्लेडर को सेपरेट कर रहा होता है यूट्रस से, उसको हम कहते हैं वेजिको यूट्राइन पाउच। ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो गए। फिर उसके बाद अगर हम डाइट की बात करें तो हमारे पास ये ओवरी है, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब है। तो ओवरी को जो हमारे पास कनेक्ट कर रहा होता है यूट्रस से, उसको हम कहते हैं राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी। ये हमारे पास रेमनेंट होता है सुपीरियर पार्ट ऑफ द गबर्नकुलम का। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये इसके पास एक और हमारे पास लिगामेंट होता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, जो ओवरीज को कनेक्ट कर होता है लेटरल पेल्विक वॉल से। वो यहाँ पे नहीं शो किया हुआ। उसके बाद आ जाता है फेलोपियन ट्यूब। इसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। ये वाला पार्ट यहाँ तक, इसको हम कहते हैं इन्फंडिबुलम, जो फनल शेप्ड है। इन्फंडिबुलम के आगे फिम्ब्रिया होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो कि मीडियल साइड ऑफ ओवरी पे पड़ी है, और एक आके हमारे पास ओवरी के साथ अटैच होता है, उसको हम ओवेरियन फिम्ब्रिया कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट जो होता है या मोस्ट डायलेटेड पार्ट, वो हमारे पास एम्पेला होता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी हो रही होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट होता है इस्टमस, और इस्टमस के बाद जैसे यूट्रस के अंदर ओपन हो रहा होता है उसको हम कह रहे थे इंट्राम्यूरल पार्ट, और वो कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस के अंदर, मतलब यूट्राइन हॉर्न के अंदर, यूट्रस के हॉर्न के अंदर ओपन हो रहा होता है। फिर इसके बाद ओवरऑल अगर हम यूट्रस के लिगामेंट्स की बात करें तो सबसे पहले ये जो बाहर येलो सा पड़ा होता है, इस सब को हम क्या कह रहे हैं, ये ब्रॉड लिगामेंट है। ब्रॉड लिगामेंट के हमारे पास 3 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। जो ओवरी को सराउंड किया होता है उसको हम कहते हैं मीजो ओवेरियन। जो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब को कर रहा होता है उसको हम कहते हैं मीजो मीजोसेल्पिंग्स, और जो हमारे पास यूट्रस को कर रहा होता है उसको हम कहते हैं मीजोमीट्रियम।